विज़न हेड ग्लोबल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं एक सच्ची घटना आपके साथ में एक कहानी के रूप में बताऊंगा आप सबको मैं। तो आप देखिएगा कि इसमें संवेदना, सवाल पूछने वाली मानसिकता और साथ साथ में हमें किस प्रकार से किन किन चीज़ों से लड़ना है, इन सब बारे में हम एक कहानी के रूप में आज जानेंगे। तो जैसे कि अब आप सबको पता है लॉकडाउन चालू है, तो क्या होता है, रमेश नाम का एक लड़का लॉकडाउन में लोगों के लिए मदद करता है, समाज सेवी संस्थाओं के साथ में काम करता है। अब वो जितनी भी समाज सेविक संस्थाओं के साथ में काम करता है, वो रास्तों पे लोगों के घर में जाके राशन वगैरह बांटता है। ये लॉकडाउन के समय की बात है कि रमेश अपने संस्थाओं के साथ में जाके लोगों की मदद कर रहा है, लॉकडाउन में सबको सामान वगैरह पहुंचा रहा है। अब क्या होता है कि उसे पता लगता है कि अब मज़दूरों के लिए रेलगाड़ियाँ चलनी चालू हो गई है, जिसके कारण अब मज़दूरों को रेलगाड़ियों से लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा, उनके घर तक उनको पहुंचाया जाएगा। अब रमेश को लगता है कि एक अच्छा मौका है कि जिसमें वो दूर से आए हुए गरीब मज़दूरों को, लोगों को खाना दे सके, लोगों को पानी दे सके, लोगों की मदद कर सके। रमेश वैसा ही करता है। रमेश अगले दिन जाता है, समाज सेविक संस्थाओं के साथ में रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ पे लोगों की मदद करने के लिए रेलवे के साथ में काम करता है। अब जो संस्था उसके साथ में काम कर रही है, वो संस्था उन लोगों की है जो पहले से ही मिडिल क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, जिनके पास में खुद के पास में संसाधन कम है। खुद उनके पास में आज उनके साथ में अगर उनकी नौकरी चल जाए तो कल उनका क्या होगा उनको पता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ में वो काम कर रहा है क्योंकि उनके अंदर एक सहानुभूति है अपने ही लोगों के प्रति, अपने ही मजदूर भाइयों के प्रति, कि जितना हमारे पास है हम उनकी उतनी मदद कर सकें। हमारे पास उनसे थोड़ा ज़्यादा है तो क्या हुआ, हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो थोड़ी सी चीज़ें होने के बावजूद भी वो लोगों की मदद करना शुरू करते हैं और रेलवे स्टेशन पे अधिकारियों के साथ में मिलकर काम करते हैं। अब होता क्या है कि कुछ देर बाद ये सभी पात्र काल्पनिक है, सिर्फ इसको सच्ची घटना के साथ में आपको बता रहा हूँ। चुन्नी लाल आता है। चुन्नी लाल एक बहुत धन्ना सेठ आदमी है। चुन्नी लाल के पास में बहुत सारा पैसा है। चुन्नी लाल की एक दुकान है जहाँ पे उसके हज़ारों मजदूर काम करते हैं। तो अब जो चुन्नी लाल है, उसके यहाँ पे जितने ही मजदूर काम करते हैं, चुन्नी लाल उनको खुद को कभी पेमेंट नहीं देता, उनसे अच्छा से व्यवहार नहीं करता, उन पे हमेशा दादागिरी करते रहता है, उन पे हमेशा अत्याचार करते रहता है। जब वो कभी उनसे छुट्टी मांगते हैं तो उनको छुट्टी भी नहीं देता। अब चुन्नी लाल अपनी सामाजिक संस्थाओं के साथ में वहाँ पे आता है। उसके 4-5 लोग भी आते हैं जो उसके दोस्त है, जो उसके साथ व्यापारी है। वो आते हैं, बड़े ज़ोर शोर से वहाँ पे पूछताछ करते हैं कि क्या करना है, कैसे बांटना है, हमें बताइए, हम करेंगे, हम करेंगे। कुछ देर बाद अधिकारी बताते हैं ये करना है साहब, ये करना है, आप ये करिए, वो करिए। अब चुन्नी लाल क्या करता है, स्टार्टिंग के 2 चीज़ें नीचे उतारता है जो बहुत हल्की रहती है, और उसके बाद में उसके दोस्त लोग भी उनमें मदद करते हैं। उसके बाद में चुन्नी लाल बहुत सारी फ़ोटो खिंचवाता है, बहुत सारे वीडियो बनाता है। साथ में जब वो वीडियो बनाते रहता है तो उसको वीडियो में बहुत सारे लाइव में वो आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो बहुत ही महान है सर, आप तो ग्रेट है, आप तो लोगों की ऐसे ही मदद करते हैं, वैसे ही मदद करते हैं। और चुन्नी लाल बहुत सारी फ़ोटो खिंचाते रहता है, यहाँ वहाँ सबसे हाथ मिलाते हुए, ये करते हुए। अब क्या होता है, 15-20 मिनट बीत जाते हैं। चुन्नी लाल वहाँ से चला जाता है। चुन्नी लाल अब वहाँ से जाता तो है और एक कमरे में जाके बैठ जाता है जहाँ पे बहुत सारी हवा आ रही है, जहाँ पे बहुत सब वातानुकूलित हवा उसको मिल रही है, एसी लगा हुआ है। अब चुन्नी लाल के मजदूर उतरते हैं। चुन्नी लाल के मजदूर खाना उतारते हैं एंड उस खाने को बांटते हैं लोगों के बीच में। ठीक है। अब चुन्नी लाल के मजदूर बड़ी मेहनत करके दिन भर आ रही हुई 15-20 ट्रेनों को, सभी मजदूरों को दौड़ भाग करके खाना पहुँचाते हैं। अब कुछ देर बाद जब एक बड़े अधिकारी किसी बड़े सेठ के साथ में वहाँ आते हैं तो उसके सामने चुन्नी लाल हाजिर हो जाता है कि सर आज हमने इतना सारा काम किया, हमने तो दौड़ भाग की, ये सब किया। पर मदद करने वाले भी ये नहीं बताता वो कि उसकी मदद करने वाले वो उसकी ही दुकान में काम करने वाले मजदूर थे और ये दिन भर जाके वातानुकूलित जगह पे जाके बैठा हुआ था। तो इससे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आ रहे मजदूर वो भी वंचित है, उनके पास भी कुछ सुख सुविधा नहीं है। उसके लिए जो मेहनत कर रहा है वो जैसे चुन्नी लाल है, चुन्नी लाल के यहाँ पे काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, अब वो मजदूर चुन्नी लाल को अमीर बना रहे हैं, उसके दुकान में काम करके उसका सामान बेच के दे रहे। चुन्नी लाल उनसे अच्छा व्यवहार भी नहीं करता, बट चुन्नी लाल अपनी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में बढ़ाने के लिए ऐसे सामाजिक कार्य करता है, जिससे वो लोगों के बीच में एक ऐसी भ्रामक स्थिति पैदा करता है कि चुन्नी लाल तो एक महान इंसान है जो लोगों की मदद करता है, जो लोगों के लिए काम करता है।
तो ऐसे चुन्नी लाल हमेशा आपके ही पैसे कमाते हैं, आपसे ही अपने आप को अपना साम्राज्य बनाते हैं, और फिर कुछ दिनों बाद आपकी ही मदद करते हैं, और वो भी दूसरों के, वो अपने मजदूरों के तौर पे। एंड वो जताते हैं कि वो सबसे बड़े प्रतिष्ठित है। वो आपका ही उत्पीड़न करेंगे। जब उसके दुकान में काम करने वाले मजदूरों को वो ठीक से ख्याल नहीं रख पाता, उन पर अत्याचार करता है, उनसे बहुत सारा काम कराता है, तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि एक दिन चुन्नीलाल जो खाना बांट रहा है उससे वो आपका जन कल्याण करेंगे। चुन्नीलाल की बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है। चुन्नीलाल की मंशा है कि वो हमेशा प्रतिष्ठित बना रहे। ठीक है। अब दूसरा आपको केस बताता हूँ। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रमेश वहाँ पे था, उसने चुन्नीलाल को भी देखा ये सब करते हुए। उसने सोचा कि चुन्नीलाल भी अच्छा व्यक्ति है, वो उसके इन्फ्लुएंस में आ रहा था, वो उसने अपनी सामाजिक संस्था से, क्योंकि उसको वो चकाचौंध नहीं मिल रही थी जो चुन्नीलाल की संस्था में थी। तो वो रमेश वहाँ से निकलता है और वो स्टेशन की तरफ जाके घूमना चालू करता है। अब वहाँ पे उसको एक परिवार मिलता है, जिस परिवार में 3 बच्चे हैं। एक छोटी बच्ची है जो 3 साल की है, एक बड़ी बच्ची है जो 7-8 साल की है, एक लड़का है जो 16, 17, 18 साल का है, एक आदमी है जिसकी उम्र 28 साल है, उसकी बीवी है जिसकी उम्र 26 साल है। ये 3 लोग कुछ दिन पहले एक स्टेशन पे उतरते हैं, क्योंकि इनकी बीवी को कुछ तो भी तकलीफ़ होती है, उनको कुछ तकलीफ़ होती है पेट में, कि उनको कुछ लगता है कि उनको तबीयत ख़राब लग रही है। तो डॉक्टर की टीम उनको बोलती है कि आप, जो रेलवे डॉक्टर्स की टीम है, उनको एक स्टेशन पे उतार देती है, जिसको बोलती है कि आप पहले इलाज करिए, उसके बाद में हम आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगे। अब वो लोग वहाँ उतरते हैं, इरफान का परिवार वहाँ उतरता है। अब इरफान का परिवार ठीक हो चुका है, उसकी बीवी ठीक हो चुकी है, उसको छुट्टी मिल चुकी है मेडिकल से। उसने सभी परमिशन लॉकडाउन में लग रही है ट्रेन से बाहर जाने के लिए, वो सब परमिशन वो ला लेता है, सब कुछ कर लेता है। अब जब इरफान के परिवार को उसके गांव वापस जाना है, जब उसके परिवार को उसके गांव जाना है, उसको सुरक्षित तरीके से जाना है, तब अब यहाँ पे गलतियाँ शुरू होती है। यहाँ पे बहुत बड़ी गलतियाँ शुरू होती है कि सामाजिक संस्थाएं तो खाना बांट रही है, उनको लग रहा है कि सब अच्छा कर रहे हैं, वो हम 100 लोगों तक पहुँचे, पर सामाजिक संस्थाएं इन लोगों पे ध्यान नहीं दे रही कि जो लोग अटके हुए हैं, जिन लोगों के पास में सब परमिशन है, उनके पास में जिला अधिकारी की परमिशन, उनके पास सब परमिशन, उनको बता नहीं रहे कि वो जाके कैसे अप्रोच करे अधिकारियों से, कैसे अपना हक मांगे कि वो अपने गाँव जा सके रेलवे के थ्रू। तो ऐसे हज़ारों इरफान स्टेशनों पे आपको मिलेंगे जो आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो श्रमिक गाड़ियों से अपने घर जा पाए। ऐसे हज़ारों वंचित तबके के लोग हैं जो एनजीओ से मदद के लिए रो रहे हैं, जो सामाजिक संस्थाओं के मदद के लिए रो रहे हैं कि उनको मदद मिले, उनको खाना मिले। सामाजिक संस्थाएं बड़ी खुश हो रही है कि वो 100 लोगों तक, 80 लोगों तक खाना पहुंचा रही है, 100 में से 80 लोगों तक खाना पहुंचा रही है। पर उन 20 लोगों का क्या, जो आज भी इस उम्मीद में है कि उनके दिन बदलेंगे, उनको खाना मिलेगा। सरकार की भी यहाँ पे बहुत गलती है कि सरकार इन लोगों तक पहुँच क्यों नहीं पा रही। सरकार जब इन लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है, या सरकार की भी गलती है कि सरकार लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है। काम हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, बट हज़ारों लोगों को आज भी मदद की ज़रूरत है। सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर हम खुश ना हो जाए कि हमने 80 लोगों तक चीज़ें पहुंचा दी है। अभी भी 20 लोगों को, 100 में से 80 लोगों को खाना पहुंचा के, चीज़ें बांट के, हम पूरे तरीके से तो नहीं, बट हम सबकी मदद कर सकते हैं। 100 में से 100 लोग क्यों ना सेफ रहे, 100 में से 100 लोगों को क्यों ना चीज़ें मिले। हज़ारों इरफान, हज़ारों जितने भी लोग, हज़ारों इरफानों को घर जाने का मौका मिलना चाहिए, हज़ारों शशांक को घर जाने का मौका मिलना चाहिए, हज़ारों लक्ष्मण को घर जाने का मौका मिलना चाहिए, हज़ारों लोगों की मदद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर लोगों की मदद करके हम खुश हो जाए, 2-4 फोटो फेसबुक में डाल दे और खुश हो जाए। इससे हमको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। हम सिर्फ आज लग रहा है कि कोई हम पर फ़ोटो देख के खुश होगा, कोई हमको बोलेगा तुम अच्छा काम करो, पर नहीं, इससे हमारी सब चीज़ें हम लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। हम जब तक आखिरी अपना अचीव ना करें, लोगों के बीच में शिक्षण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक बहिष्कार को जब तक हम रोक नहीं लेते, तब तक मैं मानूंगा नहीं कि हम लोग सभी तबकों तक पहुँच रहे। तो ऐसे हज़ारों चुन्नीलाल, हज़ारों इरफान और ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। चुन्नीलाल तो अपना काम कर ही रहा है, वो तो अपनी प्रतिष्ठा समाज में बढ़ा रहा है, पर आप जैसे जितने भी घर पे बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने भी किसी ना किसी प्रकार से समाज की मदद करनी चाहिए। उन्हें
जब वो उनके घर पे भी जब कोई मजदूर काम करता है उनकी भी उन्होंने सेवा करनी चाहिए, उनको भी उनके हक देना चाहिए। जब संविधान की हम बात करते हैं, जब हम लोग मानव अधिकार की बात करते हैं, तो मानव अधिकार किसी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर कास्ट, जेंडर के लिए नहीं मायने रखता, वो मायने रखता है सभी के लिए। वो सभी को हक दिलाता है। हमारा संविधान, हमारे भारत का संविधान सबको हक दिलाता है। ये आपको सरकार से सवाल पूछने की भी इजाज़त देता है, आपसे सरकार से जवाब लेने की भी इजाज़त रखता है। और आप मजदूर मेरे भाइयों से भी आह्वान है कि आज जब लॉकडाउन हुआ है, आज जब आपके सामने ये स्थिति आई है, तब आपको पता लग रहा है कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, आपके हक, आपके अधिकार आपको मिलना कितने ज़रूरी है। जब तक आप शिक्षा के लिए, अपने अधिकारों के लिए सचेत नहीं रहेंगे, तब तक आपको अपने अधिकार नहीं मिलेंगे। सरकार की भी यहाँ पे बहुत बड़ी वो होती है कि सरकार भी इन लोगों तक सब सुख सुविधा पहुँचाए, उनको शिक्षा दिलाए, उनको सब चीज़ें मुहैया कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी एक जन चेतना के तौर पे काम करेंगे, लोगों की मदद करेंगे और भारत को एक संवैधानिक भारत बना के दिखाएंगे, जहाँ पे हर तबके को, हर इंसान को मानव अधिकार प्राप्त हो, हर इंसान को उसके राइट्स प्राप्त हो। जय भारत मेरे साथियों। सब्सक्राइब करें विजन हाइट ग्लोबल को, और ऐसी ही रोचक जानकारी, ऐसी ही रोचक कहानियाँ और ऐसी ही तथ्य जो आपको सवाल पूछने में मजबूर करे, जानते रहने के लिए विजन हाइट ग्लोबल को सब्सक्राइब करें।